नमस्कार। देखिए, भारतीय राजनीति में ना कभी कभी ऐसा भूचाल आ जाता है जो सब कुछ हिलाकर रख देता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने वाले हैं। एक साथ 7 सांसदों का अपनी ही पार्टी छोड़ देना। ये एक ऐसी घटना है जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत ना सीधे एक धमाकेदार बयान से करते हैं। ये बयान इस पूरी घटना के बिल्कुल सेंटर में है। और इसे दिया किसने? आम आदमी पार्टी के एक बड़े नेता राघव चड्ढा ने। अब सवाल ये है कि आखिर वो किसके गुनाहों की बात कर रहे थे और उन्होंने ऐसा क्यों कहा। तो चलिए सबसे पहले इस राजनीतिक भूकंप की जड़ तक पहुंचते हैं। आखिर उस दिन हुआ क्या था? ऐसा क्या हुआ जिसने दिल्ली से लेकर पंजाब तक की पॉलिटिक्स में इतनी बड़ी हलचल मचा दी? तारीख थी 24 अप्रैल 2026। इसी दिन आम आदमी पार्टी के सात राज्यसभा सांसदों ने, मतलब कि संसद के अपर हाउस के मेंबर्स ने एक साथ पार्टी छोड़ी और भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी में शामिल होने का ऐलान कर दिया। अब देखिए, ये कोई अचानक हुई बगावत नहीं थी। नहीं, इसके पीछे एक बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी थी जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ये वो 7 नाम हैं जिन्होंने ये बड़ा कदम उठाया। राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल, राजेंद्र गुप्ता और विक्रम साहनी। इन सभी नामों को जब एक साथ देखा जाता है ना, तो इस पूरे मूव के स्केल का अंदाजा लगता है कि ये कितना बड़ा कदम था। देखिए, किसी भी पॉलिटिकल घटना के पीछे सबसे बड़ा सवाल तो एक ही होता है, क्यों? आखिर इन 7 सांसदों ने इतना बड़ा कदम उठाया क्यों? और इस पूरी बगावत को जो लीड कर रहे थे राघव चड्ढा, उन्होंने जो वजह बताई वो तो और भी चौंकाने वाली थी। ये था चड्ढा का अपनी पुरानी पार्टी पर सबसे बड़ा आरोप। उनका कहना था कि जिस पार्टी का जन्म ही करप्शन के खिलाफ एक आंदोलन से हुआ, वो अब अपने ही सिद्धांतों, अपने ही वैल्यूज से भटक गई है और अब देश के लिए नहीं बल्कि अपने निजी हितों के लिए काम कर रही है। और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने अपनी एक पर्सनल दुविधा भी सामने रखी। उनका कहना था कि उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो एक सही इंसान हैं जो गलत पार्टी में फंस गया है। और ऐसी सिचुएशन में उन्होंने कहा कि उनके और बाकी सांसदों के सामने सिर्फ 2 ही रास्ते बचे थे। तो उनके सामने ये 2 ऑप्शंस थे। पहला, या तो पॉलिटिक्स ही छोड़ दें, अपने 15-16 साल के काम को बस खत्म हो जाने दें, या फिर दूसरा ऑप्शन कि अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल पॉजिटिव पॉलिटिक्स के लिए करें और बीजेपी के साथ एक नई शुरुआत करें। और खैर, हम सब जानते हैं कि उन्होंने दूसरा रास्ता ही चुना। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ सिद्धांतों और आरोपों की नहीं है। नहीं, इसके पीछे एक बहुत ही चालाकी से बुना गया कानूनी दांव पेंच भी था। ये सिर्फ एक सिंपल सा इस्तीफा नहीं था, बल्कि इंडियन लॉ की एक बहुत खास बारीकी का इस्तेमाल किया गया था। देखिए, राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के टोटल 10 सांसद हैं और जैसा कि हमने देखा, उनमें से 7 ने पार्टी छोड़ दी। अब ये जो 7 का आंकड़ा है ना, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, यही इस पूरी स्ट्रैटेजी की चाबी है। तो सवाल ये उठता है कि ठीक 7 ही क्यों? 6 क्यों नहीं? 8 क्यों नहीं? इस नंबर में आखिर ऐसा क्या खास था भाई? और यहीं पर सारा खेल छिपा है। देखिए, भारत का एक कानून है, एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल विरोधी कानून। ये कहता है कि अगर कोई एमपी या एमएलए अकेले पार्टी बदलता है ना, तो उसकी मेंबरशिप जा सकती है, उसे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। लेकिन इसी कानून में एक लूप होल है। वो ये कि अगर किसी पार्टी के 2/3 मतलब 2/3 सदस्य एक साथ मिलकर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाए, तो उन पर यह कानून लागू नहीं होता। अब 10 का 2/3 कितना हुआ? 6.67, मतलब कम से कम 7 सांसद। और बस इसीलिए ठीक 7 सांसदों का एक साथ जाना इतना जरूरी था। देखा कितना सोचा समझा प्लान था। तो जब ये कानूनी और राजनीतिक दांव खेला गया तो जाहिर सी बात है, पॉलिटिकल सर्कल्स में तो भूचाल आ ही गया। तो चलिए देखते हैं कि इस घटना के बाद जो पहले रिएक्शंस थे वो क्या थे। आम आदमी पार्टी की तरफ से जो ऑफिशियल रिएक्शन आया वो बहुत तीखा था। पार्टी ने अपने बयान में इन 7 सांसदों को सीधे सीधे गद्दार कह दिया। पार्टी के जो राष्ट्रीय संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने भी सीधा अटैक बीजेपी पर किया। उनका कहना था कि ये सिर्फ पार्टी के साथ धोखा नहीं है, बल्कि बीजेपी ने एक बार फिर पंजाबियों को धोखा दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि पंजाब के लोगों ने ही इन सांसदों को आम आदमी पार्टी के टिकट पर राज्यसभा भेजा था। और ये पूरी कहानी जो है हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि जब रास्ते अलग होते हैं तो असल में बदलता कौन है? राजनेता बदल जाता है या फिर पार्टी अपने सिद्धांतों से भटक जाती है? और इन सब के बीच उस भरोसे का क्या होता है जो एक वोटर अपने नेता पर दिखाता है? सोचने वाली बात है।